क्लास 8 था। ये हमारा प्रश्न नंबर पहला है। हम इसको दोबारा करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे की डिमांड आ रही थी कि हमें प्रश्न समझ नहीं लग रहा है, तो हम प्रश्न दोबारा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला है बहुभुजों के। तो कुछ चार पांच प्रश्न जो है जरूरी मैं दोबारा करवा देता हूँ आपको। तो ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक आकृति में समपंचभुज, षष्ठभुज तथा सप्तभुज बनाएं। तो ये किताब के ऊपर थोड़ा तरीका अलग है, मैं आपको थोड़ा अलग तरीका बता रहा हूँ। आप मेरे वाला तरीका यूज़ करें, आसान रहेगा आपके लिए। तो अपनी मर्जी से पहले आपने कोई लाइन लगा लेनी है, थोड़ा नीचे लगानी है, क्योंकि बहुभुज का प्रश्न है, ये थोड़ा बड़ा बनता है ये। और बहुभुज में भी इसमें सभी बातें हैं, पंचभुज भी है, षष्ठभुज भी है। ये जो साधारण मेथड है, ये जनरल मेथड बोलते हैं इसको। तो आपने मर्जी से कोई लाइन लगा लेनी है, आपने अपनी मर्जी से कोई लाइन लगा ली। हमने यहाँ लगा दी, कोई 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी यहाँ पे। आप भी अपनी मर्जी से कोई लाइन लगा लें। बहुत बड़ी लगानी है, छोटी लगानी है, 2.5-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लगानी है। अब बड़े ध्यान से बनाना है इस प्रश्न को आपने। अब इस ए बी का आपने समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने का तरीका आपको पता ही है, छोटे छोटे डॉट ऊपर और नीचे। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है, बार बार पेपरों में भी आता है ये प्रश्न। साधारण मेथड के ऊपर सभी के सभी बहुभुज एक ही लाइन के ऊपर बन जाते हैं, लेकिन जो विशेष रीति से बनते हैं उसके लिए हर बहुभुज के लिए अपना एक अलग तरीका होता है। तो इसके लिए जनरल मेथड में तो सब इसी बहुभुज के ऊपर बन जाएंगे आपके, लेकिन जो आपका विशेष मेथड होंगे उनमें सिर्फ वो पंचभुज का प्रश्न कहा गया तो सिर्फ उस तरीके से सिर्फ पंचभुज ही बनेगी। सप्तभुज के लिए कहा जाएगा तो उस तरीके से सप्तभुज ही बनेगी। तो इस लाइन को ऊपर की तरफ को थोड़ा लंबा लगा लें, डॉटेड छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। पेंसिल का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुभुज के प्रश्न जो हैं हमारे बड़े ध्यान से करने वाले होते हैं। अगर ये इनमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो ये सारा प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसे रखें। अब आपने यहाँ ये हमारा ए पॉइंट आया और ये हमारा बी पॉइंट है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इसको ए और बी पॉइंट दे दिया। अब ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, इसको हमने रख दिया नाम इसका जे। अब यहाँ से प्रकार खोलनी, जे से प्रकार खोलनी है ए तक। यहाँ तक प्रकार खोली, इधर बी के ऊपर भी चेक कर लेनी है कि ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे चेक कर लिया ऐसे। तो यहाँ एक डॉटेड अर्धवृत्त लगाना है आपने। तो ये हमारा अर्धवृत्त लग गया। अब क्या करना है आपने, ए और बी, जितना ए है ए बी के ऊपर प्रकार रखी और ए के बराबर प्रकार खोलनी है। यहाँ पे ऐसे प्रकार खोली और एक चाप लगानी ऊपर की तरफ, ऐसे चाप लगानी है। अब इसी तरह इसको चेंज नहीं करना है, ए के ऊपर रखा और बी तक ऐसे प्रकार खोली, ऐसे ऐसे ये कट जाएगा। ये जहाँ कट रहे हैं ये पॉइंट आपका 6 आ जाएगा, ये 6 नंबर आ गया। और जहाँ ये कट रहा है, जहाँ ये कट रही थी ए बी के बराबर वाली, वहाँ पे आपका 4 नंबर आ गया। अब इस 4 और 6 का आपने हाफ करना है। हाफ करने का तरीका यही है, प्रकार खोली हुई है आपने जितनी, उतनी चाप बाहर की तरफ को लगा लेनी है आपने, ऐसे डॉटेड। ऐसा नहीं कि आपने इसके बराबर ज़्यादा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपने आप मर्जी से खोल सकते हैं, ऐसे खोल लिया, चाप लगा दी, ऐसे दूसरी साइड पे भी चलेगा, ऐसे चाप लगा ली। अब 6 नंबर पर चले गए ऊपर, 6 नंबर के ऊपर ऐसे 6 के ऊपर, और इस चाप को काटना है ऐसे, इधर भी कटेगी ये। जहाँ कट रही है उस पॉइंट को थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें आप बीच में, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ मिलाना है मैंने से, और इनको आप थोड़ा डायरेक्ट कर लें। तब इस पॉइंट को आपस में आप मिलाना है अपने। इधर से ये पॉइंट है और इधर से ये पॉइंट है, इसको आपस में मिला लें। अब ये हमारा यहाँ पे 5 नंबर आ गया, ये 4 है, ये पॉइंट 4 आ गया। देखिए ध्यान से देखें इसको, ये पॉइंट 4 आ गया हमारा, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब इस आधे के बराबर यहाँ पे हमने सेट कर दिया इसको, इसके ऐसे ये बराबर करना है इसको, डिवाइडर की सहायता से इसको आप बराबर कर लें, इसे चेक कर लें इसको, ऐसे बराबर है। अब इसके ऊपर आप निशान लगाते चले जाएंगे। ये यहाँ पे आपका सप्त आ जाएगा,
यहाँ आपका 8 आ जाएगा। ऐसे आपका जो से भी आपने बहुभुज बनानी है, ये ऐसे निशान लगा दिए हमने। ये यहाँ पे आपका सप्तभुज आ जाएगा, यहाँ से पंचभुज आ जाएगा। अब आपने जो भी बहुभुज बनानी है, अब हमने पंचभुज बनानी है, तो 5 के ऊपर आपने प्रकार रखनी है, ऐसे प्रकार सेट करनी है। ए तक खोलनी है, ऐसे ए तक खोलनी है। ए तक खोल लो या आप बी तक खोल लो, आपकी मर्जी है। और एक ऐसे वृत्त लगाना आपने, सेमी वृत्त लग जाएगा, ऐसे छोटा डॉट लगाने से। ऐसे हमने इसको लगा दिया। अब आपने ये वृत्त लगाने के बाद ये जो लगा लिया बाहर का रेडियस आपने, ये लगा लिया वृत्त। अब आपने ए बी के बराबर प्रकार खोलनी है। अब इसको इसके साथ काटना है, इनको काट लें और अगला पॉइंट आपका वहीं आगे मिलेगा, तो इनको आप आपस में मिला दें। डायरेक्ट कर दें इसको, डायरेक्ट कर लें इनको। पंचभुज हो, सप्तभुज हो, ऐसे 9 हो, तो इनके ऊपर जाके ऐसे एज मिलते हैं ऐसे। और जो हमारी षष्ठभुज बनेगी उसमें ऐसे बनेगा, ऊपर से लाइन सीधी आएगी। अब हम 6 के ऊपर रखते हैं यहाँ पे। अब प्रकार ए बी तक खोल लेंगे, ये तक खोल लो, ऐसे चेक कर लो इसको। 6 नंबर के ऊपर हम इसको रख रहे हैं, 6 नंबर से ये ए तक खोल रहे हैं या बी तक खोल लें, इसको चेक कर लें ढंग से, इसको बराबर आनी चाहिए हमारी ये। अब यहाँ से इसको वृत्त को लगाना शुरू करेंगे हम, बाहर की तरफ को लगेगा ऐसे, ऐसे इसको नीचे जाने दें। ये हमारा दूसरा भी लग गया है। अब इसके ऊपर हम ए बी के बराबर ही भुजा काटेंगे दोबारा। प्रकार ए बी के बराबर खोलनी है, यहाँ रखा और इसको काट दिया। ये 2 बार कटना है, ये 2 बार कटेगा, दोनों साइड से काटना है इसको। ऐसे भी काट दिया और इधर से भी काट दिया। अब इनको आपस में, इन भुजाओं को आपस में मिलाना है। रखा, इनको ऐसे मिलाया। इनके ऊपर नंबरिंग भी कर देनी है आपने। और इसके आगे आपने अब सप्तभुज आपने खुद तैयार करनी है। सप्तभुज भी इसके ऊपर ही तैयार होगी, वो आप खुद तैयार करेंगे। ऐसे इनको आपस में मिला दें, तो इस तरह आपकी ये सप्तभुज भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप इसके ऊपर 7वें के ऊपर से राउंड लगाएंगे और सप्तभुज भी बना देंगे। ये आपके पास साधारण विधि है, जो पहला प्रश्न है आपका साधारण विधि से, इससे कोई भी बहुभुज आप बना सकते हैं। तो ये वाला तरीका बनाएं। किताब के ऊपर जो तरीका है वो थोड़ा टिपिकल है, तो आप इस प्रश्न को करें, आसानी से हो जाएगा आपका प्रश्न। ध्यान से रखें कि यहाँ पे आपने ये 4 मानना है और ये 6 मानना है, और इनका समुद्विभाजन करना है। समुद्विभाजन करने के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप यहाँ प्रकार रखनी है, बाहर चाप लगा लेनी है, इधर भी लगा लेनी है। फिर आपने 6 के ऊपर जाना, फिर चाप को काटना है, वहाँ आपके पास समुद्विभाजन आ जाएगा। और उतना फिर आप डिवाइडर खोल लें, आगे की तरफ को निशान लगा लें, जो भी आपको चाहिए, सप्तभुज अष्टभुज, आप कोई भी बनाना, जितनी बनाना मर्जी बना सकते हैं। इसके सहायता से आप अष्टभुज बना लें, जो मर्जी कर लें। तो इस तरह इस प्रश्न को कंप्लीट करें।